सेवा नियम 2022 जब जनवरी महीने में जारी किया गया था तो सबको ये लगा था कि खुशियों के दिन लौटेंगे। माननीय अशोक गहलोत साहब से 31 दिसंबर 2021 को वर्ष के आखिर दिन जब हमारी बात हुई थी तो उनका एक ही शब्द था, अगर मैं नियमित नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। 11 जनवरी को संविदा सेवा नियम नोटिफिकेशन जारी हुआ और 19 जनवरी को ये सभी विभागों में पहुंच गया और 25 जून की तारीख स्क्रीनिंग तक की रखी गई थी। समय पे कार्य नहीं हुआ और जो विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, डिपार्टमेंट द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए थे, उन प्रस्तावों के अनुसार हमें कहा गया है कि कार्रवाई की जा रही है। विभागों के प्रस्तावों का हमें पता था कि किस विभाग ने क्या भेजा है। जैसे शिक्षा विभाग ने राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और पंचायत सहायक का 21,000 रुपये भेजा। मदरसा बोर्ड ने मदरसा पैरा टीचर और कंप्यूटर पैरा टीचर इनका जो भेजा 24, 27, 30, इस हिसाब से हम खुश थे कि चलो सबके हाथ में कुछ नगद पैसा आएगा। कागज में क्या मिलता है ये एक अलग बात है और जेब में क्या आता है ये अलग बात है। 52 दिन का हमारा आंदोलन और 93 दिन का हमारा आंदोलन मैं मानता हूं कि अकारत गया। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। सरकार ने एक छलावा किया है। छलावा क्यों किया है? सेवा नियम अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें पहला बिंदु आएगा कि नियुक्ति, जब आपकी नई नियुक्ति होगी उस दिन से आपकी सेवा की गणना होगी। इसका मतलब जिसने 30 साल सर्विस की है, 32 साल सर्विस की है या 15 साल की है, 10 साल की है, वो सुननी होगी। तो ये तो आपने लिया क्या है, दिया क्या है? लिया है, आप अनुभव खा गए। अनुभव खा गए तो फिर बचा क्या है? दूसरा है कि इसमें नगद वृद्धि किसी की नहीं हुई है। वेतन है वो संरक्षित कर दिया गया, प्रोटेक्टेड कर दिया गया कि जिसको 14,000 मिल रही है उसको 14 ही मिलेंगे, वो 10,400 भी नहीं आएगा। लेकिन उसको मिला क्या? उस आंदोलन करने से क्या मिला? ये तो सुन ही हुआ ना। तीसरा तो था कि विभागों के द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए उनको नहीं माना गया और बेसिक पे जो दी गई है इनमें तो जो व्यक्ति जिस बेसिक पे पे काम करता है उस पे का रिटायर्ड व्यक्ति यदि पुनः इस विभाग में काम करना चाहता है उसी पद पर, तो उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो वेतन नहीं है और मानदेय भी नहीं, उसको पारिश्रमिक बोलते हैं। पारिश्रमिक दिया जाता है वो बेसिक निर्धारित की गई है। आधार क्या है ये पता नहीं, क्योंकि रिटायर्ड व्यक्ति का काम करना, क्योंकि उसके पास पेंशन तो पहले से ही आ रही है, भरण पोषण तो पहले से ही आ रहा है। वो तो एक अलग तरीके से आपने सेवा ली और इस सेवा के बदले में आप थोड़ा पैसा दे रहे हैं उसको। लेकिन ये व्यक्ति तो पूर्णतया काम कर रहा है ना, पूर्णकालिक कार्य कर रहा है। आप उसको रिटायर्ड व्यक्ति के बराबर के मानदेय पे रखेंगे, ये कैसे चलेगा? अगला आप कह रहे हैं कि 9 साल होने पे 18,000 देंगे, तो 18,551 रुपए बनते हैं। अगर 9 साल होते हैं तब भी 18,500 नहीं बनते हैं, 18,551 रुपए बनते हैं। 1 रुपए आप यहां खा गए, यानी आपने कमी किया है। यही अगला 32,000 से अधिक, 32,300 से अधिक बनता है, लेकिन आपने उसको 32,300 पे रख दिया। यहां भी आपने जो मिलता है वो नहीं देकर के काटा है। जब सीएम साहब से बात ये हुई थी कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, और अभी पीसीसी का मैंने ट्वीट देखा है, एआईसीसी का देखा है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने सभी को नियमित कर दिया है। कौन सा नियमित कर दिया हमें नहीं पता। हम इस बात का पीसीसी और एआईसीसी दोनों के ही कथनों का खंडन करते हैं। किसी प्रकार का नियमित नहीं किया गया है, बल्कि जो संविदा कार्मिक जिस लाभ पे थे उनसे कुछ लिया गया है, न कि दिया गया है। इस प्रकार से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो जिसका अनुभव है और योग्यता है उसके अनुसार दोनों बातें सामान्य रखी जाएं, अनुभव भी और योग्यता भी। किसी व्यक्ति को 15 साल का अनुभव हो गया, वो 12वीं पास है, किसी व्यक्ति को
15 साल का अनुभव हो गया, वो BA BEd BSTC है, अंतर या नर्सिंग किया हुआ है या और जो भी उसकी स्किल है, वो अंतर और उसका कार्य क्या है वो अवश्य किया जाए। इसके साथ ही संबंधित विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं, उन प्रस्तावों के अनुसार मानदेय तय किया जाए। और मानदेय क्यों? जब सरकार ये कह रही है कि हम नियमित कर रहे हैं, AICC ने ये ट्वीट कर दिया हमने नियमित कर दिया, तो आप ग्रेड पे बताओ ना, आप ये बताएं कि ग्रेड पे क्या दिया गया है। नियमित व्यक्ति को ग्रेड पे दिया जाता है, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो IAS है, कोई भी है, उसको ग्रेड पे दिया जाता है। अगला हमारा एक सरकार से दावा है कि सरकार का कोई भी अधिकारी, नेता, MLA, मंत्री या हालांकि CM साहब हमें इस बात के लिए सेटिस्फाइड कर दें कि हमने आपको ये दिया है, हम मान जाएंगे। और अगर आप हमें सेटिस्फाइड करते हैं तो हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे साहब, पटाखे जलाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं और हमारे बिंदुओं से हम आपको सहमत नहीं कर देते हैं, तो आपको वही काम करना पड़ेगा। और ये मैं सरकार से खुल के कहता हूं कि ये करना पड़ेगा। आपने चुनावों में वादा किया, उस वादे के अनुसार हम लोगों ने आपके लिए काम किया, सभी संविदा कर्मियों ने, और सरकार बनी। अब यदि आप इस प्रकार से वादे से मुकरते हैं तो हम आपके सामने खड़े हैं। अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं, भाई भतीजा, चाहे MLA हैं, चाहे कोई भी हैं, वो रिश्ते अलग हैं और पेट की लड़ाई अलग है। ये लड़ाई पेट की है, वोटों की नहीं है। MLA साहब या मंत्री जी या CM साहब, आप सरकार बनाने के लिए, पावर में आने के लिए लड़ रहे हैं, और हम अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे हैं, हम उनको वो खुशियां नहीं दे पाते हैं एक आदमी के बराबर काम करने के बाद भी, जो हमें देनी चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। कृपा करके इस कार्य को आप तुरंत पूर्ण करें, अन्यथा दीपावली के दिन जब सब लोग खुशियां मना रहे होंगे, आप दीपावली के पटाखे चला रहे होंगे, उस समय हम आपके आदेशों की होली जलाएंगे। और सभी साथी जो भी संविदा कार्मिक हैं, वो मैं भी अपने परिवार सहित इन आदेशों की कॉपी होली जला करके, इन कॉपी की होली जला करके दीपावली मनाऊंगा। दीपावली किसी प्रकार से संविदा कार्मिकों के लिए सुखद नहीं है और दुखद ही है, क्योंकि जो खुशियां हमने चाही थी वो नहीं मिली। सरकार ने, अधिकारियों ने, मैं पुनः ये बात कह देना चाहता हूं कि CM साहब की क्या मर्जी थी, वो उन्होंने अभी तक हमसे जो कहा और अधिकारियों ने क्या किया, ये CM साहब से छुपा हुआ नहीं है। और एक CM साहब, अगर अब तक हमारी बात पहुंचे तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ये लोग, चाहे वो MLA हैं, चाहे अधिकारी हैं, अगर सत्य आप तक नहीं पहुंचाते हैं आपके कार्यकर्ता, तो सबसे बड़े दुश्मन आपके वो हैं। जमीन की हकीकत CM साहब आपको जमीन के लोगों से लेनी पड़ेगी। और आज आपने जो ठगी सरकार के लोगों के द्वारा की गई है, उसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। मैं एक आगाह और कर देता हूं कि अभी राहुल साहब की रैली राजस्थान में आएगी, पहले चेतावनी दे देते हैं हम चुप नहीं बैठेंगे, किसी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। जब हमने जान हथेली पे ली है तो जान हथेली पे अब भी है, हम चुप नहीं बैठेंगे। इशारा दे दिया है, सरकार तक पहुंच जाए। राहुल गांधी जी की रैली राजस्थान में आएगी, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री जी से जो वादा हुआ था वो नियमितीकरण का हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि पेज तो सेवा नियम में ही फंस चुका है। क्या वजह रही है इस चीज? ये जो संविदा रूल्स है, इसके तहत पहले बताया गया था कि इसमें जिसके पास 5 साल का अनुभव है, नियम 20 के तहत उसकी नियमित पद के ऊपर स्कैनिंग करके नियमित किया जाएगा। लेकिन अब जो सरकार ने जो संविदा रूल्स इन डिपार्टमेंट वाइज जो संविदा कार्मिकों के लिए लागू किया है, जैसे कि शिक्षा विभाग का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार द्वारा नियमित पद पे नियुक्ति न देकर
नियमित पद पे स्कैनिंग ना कर हमारी अब भी वही संविदा के पद पर स्कैनिंग करके संविदा की नौकरी दी जा रही है, जबकि सरकार का कमिटमेंट था कि हम आपको नियमित करेंगे। तो अभी तक ये जो इनका सरकार का जो कागज बाहर निकले नोटिफिकेशन से, शिक्षा विभाग का जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ लगे हुए संविदा कार्मिकों के लिए, तो उससे स्पष्ट है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, बिल्कुल संविदा की नौकरी थी, फिर संविदा की नौकरी देने जा रही है। आगामी 5 साल के बाद में क्या भविष्य रहेगा, क्या होगा, ये कुछ पता नहीं है। यानी कि सेवा नियम में भी क्या दिया गया है वो अभी तक खुल के सामने नहीं आ पा रहा है, बिल्कुल उलझा दिया गया है उसको। हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार ने जो बताया था कि संविदा सेवा नियम से ही हम आपको नियमित करेंगे। हमारी मेन मांग, मुख्य मांग यही थी कि संविदा सेवा नियम से आप हमें नियमित करो या डायरेक्ट नियमित करो। अगर सरकार को अगर नियमित ही करना है तो जिस तरीके से 10,400 दे रही है या 18,500 दे रही है, किस आधार पे दे रही है? अगर सरकार कह रही है कि हम आपको शिक्षक नहीं बना सकते, 3600 की ग्रेड पे ना दे, 2800 की ग्रेड पे दे, लेकिन उसका जो प्रवीक्षा काल के अंदर, जो प्रिपरेशन पीरियड के अंदर जो मतलब एक तरीके से वेतन मिलता है, जो पैसा मिलता है वो तो दे। यानी कि 20,100 या 18,500 सभी संविदा कार्मिकों को दे। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों को लटका दिया, कुछ को दे दिया, बाकी के लिए बहुत से लोग इसमें पीछे रह गए, वो इसमें फिट भी नहीं आ रहे। यानी कि मतलब सारे संविदा कर्मियों का इस सेवा नियम में भी समाधान नहीं किया गया। नहीं, किसी का नहीं हुआ, इसमें किसी का समाधान ही नहीं हुआ। ये तो आगामी 5 साल के लिए छोड़ के जा रही है सरकार। इसमें अभी तो ये भी तय नहीं है कि जो इन्होंने 18,000 और 32,300 की जो स्केल बनाई है 18 साल के बाद में जो देने की, वो भी स्पष्ट नहीं है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ये जो नई नियुक्ति है इसके बाद में 18 साल की सेवा करने के बाद में वो लाभ मिले, अभी वो भी क्लियर नहीं है। तो सरकार हमें ये बताए पहले तो कि सरकार ने दिया क्या है, हमें ये चीज हमें बताए, उसके बाद में हम भी संतुष्ट होंगे। अगर सरकार ने हमें दिया है तो बताए, नहीं दिया है तो वो बताए, नहीं तो फिर हमारे लिए आंदोलन के रास्ते खुले हैं और हम आंदोलन ही करेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है नियमितीकरण, और नियमितीकरण के अनुसार ही हम हमारी मांग को पूरा करवाएंगे। और जिस तरीके से इन्होंने कैडर बनाया है, उनकी भर्ती 8वीं 10वीं 12वीं के आधार पर हुई थी। इन मदरसा पैरा टीचर्स जो मैं जिस संविदा कार्मिक से जुड़ा हुआ हूँ, जिस कैडर से जुड़ा हुआ हूँ, उस संविदा कार्मिक यानी कि मदरसा पैरा टीचर्स की नियुक्ति STC BEd के आधार पर हुई है। यानी कि हमें तो ट्रेन मान के हमारी नियुक्ति की गई थी संविदा के पद पे, तो आप हमें 8वीं वाली जो 8वीं 10वीं 12वीं की जो पद बनाए गए सहायक वाले, उन पदों के ऊपर कैसे संविदा की नौकरी दे रहे हो, किस तरह स्कैनिंग कर रहे हो। हमें अगर आपको देना है तो एक सम्मानजनक दे, कम से कम एक अच्छा मानदेय दे, और मानदेय के साथ उस मानदेय के ऊपर ही हमें 2 साल तक प्रवीक्षा काल में रखते हुए नियमित करें और हमारी स्कैनिंग नियमित पद पे हो। ये हमारी सरकार से मांग है। ये थे संविदा शिक्षकों के पदाधिकारी जिनका कहना है कि सेवा नियम में सरकार ने उनके साथ छलावा किया है। आगे जानकारी